अगर हम यूँ कहें कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसे एक ट्रायंगल जो हमारे पास है वो ए बी सी है और दूसरी ट्रायंगल जो मैं ले रहा हूँ ये हमारे पास है जी एल एम एन। चलें इसको भी मैं बना देता हूँ जी, ये हमारे पास है एल एम एन। अब हम यहाँ पे यूँ कहते हैं कि चूंकि हमने जब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल की बात की तो इसमें जो हमारे पास ए वर्टेक्स है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में एल वर्टेक्स आएगा। तो इसी तरह ए जो वर्टेक्स है उसकी ऑपोजिट जो साइड होगी वो हमारे पास स्मॉल ए साइड होगी। तो मैं यूँ कहूँगा कि फिर ए साइड जो है वो एल साइड के साथ क्या होगी जी, कॉन्ग्रुएंट होगी, मेजरमेंट में बराबर होगी। तो फिर इसी तरह अगर हम रेशियोज के हवाले से, चूंकि हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि अगर ए और बी हमारे पास, मैं इस ट्रायंगल की इन दो साइड्स की रेशियो लेता हूं तो ये बिल्कुल क्या होंगी, बराबर होंगी जी एल रेशियो एम के साथ। और इसी तरह फिर अगर मैं बी रेशियो सी लेता हूं और यहाँ पर फिर हमारे पास जो है वो एम रेशियो एन आ जाएगी, यानी ये आपस में बराबर होंगे। और फिर इसी तरह फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि ए रेशियो सी जो है वो किस तरह बराबर हो जाएगी जी, वो फिर बराबर हो जाएगी एल रेशियो एन के साथ। बिल्कुल यही कंसेप्ट जो है फिर हम यूं कहते हैं कि अगर हम इस ट्रायंगल की, चूंकि थ्री साइड्स होती हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, तो अगर मैं साइड्स के हवाले से बात करता हूं कि मैं ए रेशियो बी रेशियो सी लिखता हूं तो फिर ये मेरे पास जो है किसके इक्वल आ जाएंगी, ये इक्वल टू आ जाएगी जी एल रेशियो एम रेशियो एन के साथ। यानी जो हमारे पास इन थ्री साइड की रेशियो है, चूंकि मैंने इनकी में जो कोरस्पॉन्डेंस है उसको मैंने ख्याल रखा और फिर इस तरीके से एल एम एन रेशियो लिखी तो ये आपस में बराबर आई। अब इसी बात को मैं अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ कि फर्ज करें हमारे पास कोई थ्री फ्रेंड्स हैं, अली हैं, एक बिलाल है और एक अहमद है, और इनकी कोई इस तरह से एज है कि इनकी एज में अगर हम प्रोपोर्शन या रेशो देखें तो रेशो इनकी सेम बनती है। या ये मैं कह सकता हूँ कि इनमें एक रेशो अगर हम कंसीडर कर रहे हो, जैसे मैं ये कहता हूँ कि अली और बिलाल जो हैं इनकी जो एजिस के हवाले से हम रेशो ले रहे हैं, ये बनती है जी हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 और 5 या 5 और 3, चले 5 और 3 कर लेते हैं। अली जो है बिलाल से फिर हमें रेशो से नजर आ रहा है कि बड़े हैं। फिर इसी तरह हम ये कहते हैं कि जो बिलाल और अहमद है, अगर हम इनकी रेशो लिखते हैं तो ये हमारे पास, यहाँ पे चलिए जी अहमद भी लिख लेते हैं जी, अहमद इनके साथ जो इनकी एज की रेशो बन रही है वो हमारे पास बनती है जी 3:7। यानी यहां से बात पता चली कि अहमद जो है वो बिलाल से काफी एज में बड़े हैं। ठीक, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कंबाइंड इन तीनों बंदों की जो है रेशो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा जी अली की रेशो बिलाल के साथ और फिर बिलाल की रेशो जो है वो अहमद के साथ। ये हमारे पास आ जाएगी कितनी जी, ये इक्वल टू आ जाएगी 5:3:7। यानी यहां पर मैं इस तरह से भी इसको रिलेट कर सकता हूं कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जिसमें हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ठीक, और हम ये कहते हैं इनके प्रॉफिट की रेशियो 5:3:7 है। अब हम इसी बात को, यानी इसी जो कंसेप्ट है, मैं इसको इस तरह भी बिजनेस की लैंग्वेज में भी ला सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि फिर हम ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल जो प्रॉफिट है, यहाँ पर अगर फर्ज करें मैंने चूंकि एज की पहले बात की, मैं टोटल एज भी बता दूं, इन तीनों पर्सन्स की एज का सम में अगर बता दूं, और इसी तरह मैं इसी बात को मैं रिलेट कर रहा हूँ प्रॉफिट के साथ। मैं कहता हूँ प्रॉफिट फॉर एग्जांपल जो इनका वो है 15 या 15, चलें 15,000 कर लेते हैं, 15,000। अब हर बंदे को कितना शेयर मिलेगा, तो हम क्या करेंगे जी, सम ऑफ रेशियो देखेंगे। सम ऑफ रेशियो क्या बन रही है हमारे पास, वो हमने देखी कि ये हमारे पास बनती है जी 15। तो इसका मतलब है कि हर पर्सन की जो, जैसा ए पर्सन या अली के हवाले से हम देखें तो इसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या मिलेगा जी, 5/15 ऑफ टोटल अमाउंट। और यही हमारे पास, यानी अब देखें यहाँ पर जो बेसिकली जो हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या मैंने ये बात की, ये सिर्फ इस लिहाज से की कि जब रेशो हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जी दो यानी नंबर्स के दरमियान, क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन का नाम होता है। लेकिन हमने इस तरह से रिलेशन बनाया कि पहले दो, फिर नेक्स्ट टू, जैसे अली और बिलाल, फिर बिलाल और अहमद, और फिर इनको कंबाइन किया, क्योंकि बिलाल इनमें जो है वो एक लिंक प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमने फिर अली बिलाल अहमद इनकी तीनों की रेशो ले ली। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है फिर इस तरह से बन गया एक, जिसे मैं कह सकता हूँ कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ हमारे पास जो है वो रेशो है। और फिर हमने उसकी एक आपको छोटी मोटी एग्जाम्पल भी बताई जिससे हम जो है वो इससे सॉल्व भी कर सकते हैं, और इसी की मदद से जो है वो फर्दर, यानी इसको हम अपने जनरल लाइफ जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं।